Go. डॉक्टर साहब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है सेवा दिवस के रूप में। आप यहाँ पे आए, बहुत सारे कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को संदेश? नहीं, कहना यही है कि देखिए, मोदी जी का जीवन जो है वो समाज के लिए सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है, और अंतिम छोर पर जो अंतिम व्यक्ति जो है सबसे गरीब दिखता है या कभी कभी देखते हुए भी हम उसको जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मोदी जी ने सारी अपनी योजनाओं को गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित किया, सारे अपने सार्वजनिक जीवन को सेवा के माध्यम से समर्पित किया। इसलिए पार्टी ने सोचा कि भाई उनका जन्मदिन से शुरू करके और महात्मा गांधी के जन्मदिन तक, लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन तक, जिसके बीच में दीनदयाल जी का जन्मदिन भी आ जाएगा, इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाए। और सेवा के बहुत सारे माध्यमों में एक ये ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें ये हमारे आज गोपाल गर्ग जी ने यहाँ व्यापारियों की संस्था के माध्यम से यहाँ के क्षेत्र के लोगों का ब्लड डोनेट कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। इनको भी बधाई है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, आप जानते हैं कि उन्होंने देश में नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, सब लोगों के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, सबके लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराया है, उसका लाभ अंतिम एक प्रकार से जो लाभार्थी है उस तक पहुंचाया है। देशभक्ति का जज्बा हम सब लोगों के अंदर जागृत किया है। आपने देखा ना कि एक गुलामी का प्रतीक जो था राजपथ, उसको भी कर्तव्य पथ में परिवर्तित करके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण सारे देश को करा के हमें हमारा देश के प्रति क्या, समाज के प्रति कर्तव्य है, उसका बोध कराया है। तो आज तो सिर्फ उनके लिए प्रार्थना है कि भाई उनको लंबी आयु मिले और उनको जो है स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, ताकि देश की, समाज की, मानवता की वो इसी प्रकार से सेवा करते रहे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ से सांसद हैं, लेकिन थोड़ा आज जाम की वजह से आप भी फंस गए थे, आपको दिक्कत है, तो इस व्यवस्था को, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक बड़ी समस्या है। नहीं, देखिए, अब ये समस्या तो है, ये समस्या आज की नहीं है। जब मैं इस इलाके में पैदा हुआ था तब से ये समस्या चल रही है। और सच बात यह है कि इस समस्या का, ये जितने लोग समस्या बताते हैं या समस्या से जो लोग घिरे हुए हैं, ये लोग भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं बता पाए हैं। बहुत मीटिंगें हम करते हैं, पुलिस की करते हैं, डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा डिसिप्लिन करते हैं तो लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, और अगर डिसिप्लिन ना हो तो जाम भी हो जाता है। आज तो कुछ जाम मुझे लगता है कि इनके रक्तदान शिविर के कारण भी हो रहा है। ये जो इन्होंने सड़क पे इतना लंबा चौड़ा टेंट लगाया है, लेकिन यह है कि जो भी प्रयास हो सकता है, हम संस्थाओं के साथ मीटिंग करते रहते हैं और समय समय पे समाधान भी निकले हैं। कुछ समस्या का समाधान परमानेंटली नहीं निकल पाया है, कुछ निकल भी गया है। प्रयास जारी है, भगवान से प्रार्थना भी जारी है कि चांदनी चौक जो है, इसके अंदर ये जाम जो है, अगर किसी तरह से हम इससे निजात दिला पाएँ यहाँ के लोगों को, तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुशनसीब अपने आप को सांसद समझूँगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं राजनीति पे आ रहा हूँ। बहुत बहुत आपका चेयरमैन साहब, हमारे आन और बान और हमारी शान। आइए सर, स्वागत आपका, आप भी आए। चेयरमैन साहब आप आओ और ये बांटो। चेयरमैन साहब, चंद्रेश जी, आप स्वागत कीजिए इनका। आज पहली बार दे रहे हैं तो दो। अरे इधर पहले हो, आप भी कल बार में बढ़िया आदमियों भी जिंदगी बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बात करूँ, क्या लगता है कि किस तरीके से इसकी कोशिशें की जा रही है और जो यहाँ पर कैंप लगाया गया उससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजनाएं, जन कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाना पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये जन सामान्य के जो संगठन है, जैसे यहाँ क्लॉथ मार्केट के व्यापारी हैं, वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर लोगों को, ज़रूरतमंदों को ब्लड पहुंचेगा, रक्त पहुंचेगा। रक्तदान महादान होता है और ब्लड डोनेशन ही नहीं, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप, सेवा के काम, जो वृक्षारोपण अभियान है, स्वच्छता अभियान, ये सारे कार्यक्रम हम लोग सेवा पखवाड़ा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कर रहे हैं। इस रूप में हम प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। गोपाल जी, आज आप प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है 72वां, सेवा दिवस के रूप में मनाया था। आज आपने रक्तदान शिविर किया है। अब तक कितने लोगों ने रक्तदान शिविर कर चुके हैं? हमारा 135 का यूनिट हो चुका है। हमारा टारगेट 150 का था, लेकिन लगता है 200 से ज़्यादा हो जाएगा। ये डॉक्टरों के ऊपर, जब आएंगे वो बोलेंगे जी, ये डॉक्टरों के ऊपर है। वो लगातार 10 बजे से ब्लड डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। रोज़ जब तक चलाएंगे लाइन लगी रहेगी। जैसे भंडारे में भोजन करने की लाइन लगती है, हमारा भोजन ब्लड डोनेट करने वाले की लाइन लगती है। आपने देखा भी होगा, आप देखिए 1 मिनट का समय ना डॉक्टरों को मिल पाया है और ना हमको मिल पाया है। हम ये उम्मीद करते 2 बजे तक 3 बजे तक 200 से ज़्यादा हम इस संख्या को पार कर जाएंगे। गोपाल जी, रक्तदान महादान कहाँ लग जाता है, कहाँ से प्रेरणा मिली और आज ही के दिन आपने क्यों चुना? ये मैंने 12 दिसंबर 1978 को पहली बार रक्तदान किया था। अटल जी के यहाँ मेरी प्रेरक आदरणीय आंटी जी होती है श्रीमती कौल, उन्होंने मेरे को ये प्रेरणा दी। पहली बार मैंने डोनेट किया और जब से लेकर अब तक मैं 25 बार तो अटल जी के जन्मदिवस के ऊपर हमने क्लॉथ मार्केट में ही रक्तदान का कार्यक्रम करा और स्वयं मैं 37 बार रक्तदान कर चुका हूँ। पहले तो मैं हर तीसरे महीने करता था और ये मैंने ध्येय बना रखा है जितना ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करवाऊँ। और जरूरत पड़ने पर एकमात्र मैं दिल्ली में चैलेंज है, कभी किसी को रात के 12 बजे 24 घंटे 365 दिन रक्त की आवश्यकता हो, मुझसे संपर्क करें। 2 बजे भी मैं रक्तदान के किसी भी केंद्र को खुलवाकर रक्त उपलब्ध करवाऊँगा। कोरोना काल में, इमरजेंसी में बहुत हम इस काम को करते हैं और मेरा जीवन का ध्येय है जब तक मैं सांस रहे रक्त इकट्ठा करवाऊँ और रक्त दिलवाऊँ। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, एक तरफ दूसरी तरफ इस तरीके के स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, इससे कितना फर्क पड़ने वाला जनता के बीच में? और दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जनता भी कह रही है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कदम होने चाहिए, वो कदम किस तरीके के होंगे? देखिए, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिसको कहना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि वो राष्ट्र ऋषि की तरह से एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आज पूरा देश सेवा समर्पण के रूप में उनके जन्मदिन को मना रहा है। रक्तदान महादान है और इस रक्तदान से कुछ लोगों की हम जीवन बचा सकते हैं और इसलिए ये हर बार क्लॉथ मार्केट इस रक्तदान का आयोजन करती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, पुण्य का कार्य है। कि रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उत्पादन नहीं कर सकते। सरकार की बात कीजिए, सेवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल इस समय खड़ा हो रहा है, दिल्ली में राजनीति, कूड़े पर को लेकर एक राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है। कूड़े को लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब मुझे लगता है कि जिनकी जैसी मानसिकता है उनकी उसकी बात करिए। आज हम यहाँ पर ना तो दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, ना कूड़े की बात कर रहे हैं। और जिनकी कूड़े की मानसिकता है तो उन कूड़े वालों से कूड़े की मानसिकता की बात करिए। हम देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले लोग हैं, देश को बढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए अपनी तुलना और उनकी बातों का जवाब देना मैं उचित समझता नहीं हूँ और ना ही उचित है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, हमारा काम है समाज के लिए समर्पण करना, हमारा काम है देश के लोगों के रक्तदान करना। मुझे लगता है कि उसकी बात करनी चाहिए और वो जो काम कर रहा है उसका सवाल आप उनसे पूछिए।